हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBI नाइट्स। I, Shalja Avasthi, your maths faculty, today going to teach you second part on number system. So let's start. So we are going to start with rational number. Before that, कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो तो कल सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर, है ना? क्या पढ़ा था सबसे पहले? नेचुरल नंबर, जिसको प्रेजेंट हमने कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया था? हमने n से। और ये क्या है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया भी था कि वो नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग में यूज होते हैं मतलब वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप ये नंबर सारे लिख लीजिए, ये सारे आपके कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, है ना? 1 2 3 4 22 24 32 102, जो भी आप ये नंबर्स लिखते हैं ये सारे हमारे कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर। और इसके जैसे ही नेचुरल नंबर कंप्लीट किया था तुरंत हम लोगों ने ये क्या पढ़ा था? होल नंबर्स पढ़े थे। ये W से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये टफ नहीं है। 1 2 3 4 यानी कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे रहे। और इसमें एक नंबर और एडअप होता था और वो क्या था? जीरो। यानी अगर हम जीरो के साथ सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिख देते तो वो हमारा क्या हो जाता? होल नंबर हो जाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द सेट ऑफ योर होल नंबर्स एंड दिस इज व्हाट? दैट इज द सेट ऑफ योर नेचुरल नंबर। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो होल नंबर्स हैं इनमें देखिए ये नेचुरल नंबर तो सारे आ रहे हैं ना। ये बड़ा है ना क्योंकि इसमें जीरो भी है, बाकी तो ये सारे के सारे आ रहे हैं। ये चीज ध्यान रखते चलिएगा क्योंकि आगे हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने इंटीजर्स की बात की थी और ये इंटीजर्स हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? सेट ऑफ इंटीजर z से। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो होल नंबर्स हैं ये आप सारे लिख लो। इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स हमने इधर लिख लिए। और इधर जो हमने ये स्पेस छोड़ा ये किस लिए छोड़ा है? क्योंकि इधर ये जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब के वो ही सारे नेगेटिव में अगर आ जाएंगे तो ये पूरा एक सेट मिलके क्या बोला जाएगा? सेट ऑफ रैशनल, वो सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना? तो नंबर्स लिख लीजिए आप जिसे आप पहचानने लगे। -1, इधर -2, फिर इधर -3 और एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारा एक पूरा ये सेट क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये इंटीजर्स हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर था तो हमने n से बताया, ये होल नंबर है तो हमने w से बताया, अब ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स है तो फिर i से क्यों नहीं बता रहे ना? तो इसके पीछे ये है कि ये जो z है ये जर्मनी ने हमें दिया। ये z कहाँ से आया? ये जर्मन वर्ड है झेलन, उससे आया। कौन सा वर्ड है? ये झेलन, इससे आया। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू काउंट, मीन्स गिनने के लिए जो यूज किया जाता है। तो गिनने के लिए तो काउंटिंग नंबर्स तो 1 एंड सो ऑन हम यूज करते हैं, लेकिन यही अभी क्योंकि जो 9th का स्टूडेंट है वो थोड़ा छोटा है इसलिए अभी वो इन माइनस से हो सकता है बहुत अच्छे से फेमिलियर ना हो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे की अपने स्टडीज कंटिन्यू करेगा तो वो इन सारे नंबर्स से भी नोन होता चला जाएगा, तो उसे पता चलता चला जाएगा कि हम कैसे इनको भी काउंटिंग में यूज कर रहे हैं। राइट? खैर फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि इसको हम z से, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको हम z से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जर्मन वर्ड जेलन से मिला है हमें। राइट? चलिए, अभी ये सब तो प्रीवियस स्टोरी हो गई। अब आज हम नया पढ़ने जा रहे हैं, हमारा क्या? रैशनल नंबर। तो थोड़ा सा इस रैशनल नंबर पे चलते हैं। देखिए पढ़ते हैं तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं, इन रैशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम r से नहीं बल्कि q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब होता है कोशेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोशेंट। ठीक, अब देखिए ये जो रैशनल नंबर्स हैं इन नंबर्स को
फ्रैक्शंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शंस। ठीक है, ये इनको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस। ठीक। अब रैशनल नंबर की बात करते हैं, वो नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे होते हैं। p अपॉन q का मतलब है, जैसे आपने ये लिख दिया, मान लीजिए 1/10, ये क्या हो गया? p अपॉन q फॉर्म हो गया। लेकिन साथ ही साथ हम इस पे कुछ कंडीशंस भी लगा देते हैं। वो कंडीशंस हम क्या लगाते हैं कि देखिए, एक तो पहली बात, ये जो p है यानी जो आपका न्यूमरेटर है, और ये जो q है जो कि आपका डिनोमिनेटर है, दे मस्ट बी फ्रॉम दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये आपके सेट ऑफ इंटीजर्स से लिए हुए होने चाहिए। यानी ये प्लस के भी हो सकते हैं नंबर्स, और ये माइनस के भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया होता -1/10, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये p और q कहाँ से लिए होने चाहिए थे? सेट ऑफ इंटीजर्स से लिए होने चाहिए थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, कि जो भी आपका ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता रैशनल नंबर्स में। क्यों? क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड है। क्या है? 1/0 अनडिफाइंड है। बाकी आप आगे चल के जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए। अनडिफाइंड है। कैसा है? अनडिफाइंड है। ठीक है, 1/0। तो 1/0 जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो आप जान जाएंगे, ये 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी हमारे लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये इन्फिनिटी हमारे लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो ये हमें फॉर्म नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या नहीं चाहिए? नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। जो आप ये ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और जो ये नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये दो कंडीशंस को फॉलो करेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, दो कंडीशंस कौन सी? पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो नंबर हमारा होना चाहिए सेट ऑफ रैशनल नंबर से होना चाहिए, वो सेट ऑफ इंटीजर्स से होना चाहिए, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे ये 4/7 लिखा है, देखिए p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, ये 4/7 है ना, 4/7। इसमें देखिए, ये भी इंटीजर्स के सेट से है, ये भी इंटीजर्स के सेट से है, और 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कैसा है? हमारा रैशनल नंबर है। ऐसे ही देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 होल 8/9। तो 2 होल 8/9 का क्या मतलब हो गया? 9 2 जा 18, 18 एंड 8 कितना हो गया? 26, और अपॉन 9। तो ये देखिए, ये भी सेट ऑफ रैशनल इंटीजर्स से है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स से है, और ये नॉन जीरो है, तो इसलिए ये हमारा कैसा हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप सारे देख लेंगे। अगर इसके आगे हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई माइनस साइन लगा दिया होता, मान लीजिए -4/7 या -1/10, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? रैशनल नंबर हो जाता। कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। बस एक चीज का और हमें ध्यान रखना है कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, इनमें 2 कैटेगरीज और हो जाती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, क्या हो जाती है? टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम वो सेट ऑफ इरेशनल्स में यूज करेंगे, तो देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना? तो इनको देखिएगा, जैसे कुछ भी ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमने लिख रखा है 3, तो अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें आप अपॉन 1 लिख सकते हो। ठीक है ना? अब देखिए, ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ गया, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स से आ गया, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स से आ गया, और ये कैसा है हमारा? 1 तो नॉन जीरो है, तो यानी कि ये भी हमारा कैसा हो गया? रैशनल नंबर हो गया। मान लीजिए कहीं लिखा होता -5, तो -5 लिखा था हमने, अपॉन में 1 कर लिया। अब ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्योंकि माइनस के सारे नंबर्स भी होते हैं ना, और ये 1 भी होता है, और ये हमको पता है ये कैसा होता है? नॉन जीरो होता है, तो ये भी कैसा हो गया? हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रैशनल नंबर। अगर आपको रैशनल नंबर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिखिएगा आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी।
और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी, राइट। चलिए अब दूसरा देखते हैं इर्रेशनल नंबर। देखिए अभी हम लोग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स की बात कर रहे थे, तो यहीं पे पहुंच गए। क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं, क्या होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स डेसिमल्स एंड क्या होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। तो देखिए टर्मिनेटिंग सबसे पहले ना, ये है टर्मिनेटिंग इर्रेशनल, इसको आप लिख लीजिए टर्मिनेटिंग इर्रेशनल। सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर्स लिख लेते हैं, इसको हटाइए और यहाँ पे लिखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये क्या होते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे 1/10, ठीक। तो 1/10 का मतलब क्या है, आपको 1 को डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो आपने क्या किया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, क्योंकि 1 तो छोटा था 10 से, आपने यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, इसको 1 टाइम ले गए और क्या आ गया, 10 आ गया, तो ये 0 आ गया यहाँ पे। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.1। ये एक डेसिमल के बाद खत्म हो गया, इसकी पूरी पूरी वैल्यू निकल आई। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है ना। या जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा होता कुछ ऐसे 0 पॉइंट, अब वैल्यू निकालता आ जाता आपका 625, क्या आ जाता 0.625। देखिए 3 नंबर्स हैं बट ये खत्म हो गया है ना, तो इतने ही 3 नंबर्स ही लिखे, काउंट कर लिया, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा था ये 0.3496, ये भी हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मान लीजिए लिखा होता -3.212, तो ये भी हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको समझ आ गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो एक सर्टेन प्लेस के बाद जिसके नंबर्स खत्म हो जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, रिपीटिंग डेसिमल की। तो रिपीटिंग डेसिमल देख लेते हैं क्या होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं कि जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो वो कुछ ऐसी वैल्यू देने देते हैं, क्योंकि डेसिमल है तो डेसिमल लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट आता हमारा 454545 एंड सो, ठीक। अब देखिए ये एक सेट पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, 4 5 आ रहा है, फिर से 4 5 आ रहा है, फिर से 4 5 आ रहा है, तो इसने क्या किया, सेट पैटर्न फॉलो किया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.45, इस पे बार लगा देते हैं, बार मतलब बार बार आता है जो, ठीक है, इस पे बार लगा देते हैं, रिपीट होता है जो। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट, तो ऐसे ही लिख लिया हमने। फिर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था, 454545, तो हमने इसलिए 45 पे बार लगा दिया। अब मान लीजिए कुछ ऐसा आता -3 पॉइंट, मान लीजिए 9 ये एंड सो ऑन था, तो इसलिए हमने बार लगा लिया। मान लीजिए यहाँ पे एंड सो ऑन होता 9999 एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या लिख लेते, ये क्या लिख सकते थे, बोलिए 3.9, और इस पे बार लगा दिया। देखिए 9 ही है ना जो कई बार रिपीट हो रहा है, तो 9 पे बार लगा दिया। तो ये कैसे होते हैं, हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ये क्यों समझा रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा आप कैसे समझोगे कि इरेशनल नंबर्स हैं। तो बात समझ में आई ना, जो रिपीट होते हैं, है ना, जैसे नाम से ही है, जो रिपीट होते हैं उनको हम रिपीटिंग डेसिमल कह देते हैं। वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट करने लगता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये मत समझिएगा ऐसा नहीं हो सकता, जैसे 7 पॉइंट, मान लीजिए इतना इसने नहीं रिपीट किया अपने आप को, आगे रिपीट करने लगा 3453, तो इसको आप क्या लिखोगे, 7.81453, ये 453 रिपीट हो रहा था ना एंड सो, तो 453 पे बार लगा दिया, ठीक है। तो ये है। अब देखिए इरेशनल नंबर्स क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स अपने आप में खास होते हैं, क्योंकि इनका बाकी जितना कुछ अभी आप जितना पढ़ के आ रहे हो सबका एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि जो भी रैशनल नंबर्स हैं, जो रैशनल नंबर्स के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो कैसा है, हमारा इरेशनल, ठीक। या जो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है ना। द रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, राइट, और in the form of terminating or repeating decimal is known as irrational number, ठीक है। तो ये जो irrational number है इसको कहीं कहीं पे
ये क्यू प्राइम है, इससे लिखा जाता है। कहीं कहीं पे ये क्यू सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू से लिखा जा सकता है, यानी जो भी रैशनल से बच गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको हटा के बाकी जो बच गया, तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। कहीं कहीं पे ये आई से लिखा जाता है, कहीं कहीं पे आपको ये टी से भी दिखा मिलेगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, पता चलेगा देख के। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, पाई ई अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। तो देखें इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ कि ये जो पाई है इसकी क्या वैल्यू होती है, क्यों हम इसको बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको पाई बोलते हैं, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा और इसकी वैल्यू पता भी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हम लोग डेसिमल के 1 2 3 प्लेस तक ध्यान रखते हैं, पर आप अभी तो देख लीजिए कि क्यों इसको बोला जाता है। 3.14159265 एंड सो। देखिए इसमें हमको कोई रेगुलर पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, इसलिए इसको हम रिपीटिंग, एक तो टर्मिनेशन नहीं हो रहा क्योंकि एंड सो ऑन लगा हुआ है, और रिपीट नहीं हो रहा कोई नंबर, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं लिख सकते। इसलिए पाई हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। प्रूविंग भी आती है, प्रूविंग की भी बात करेंगे। जैसे ई है, ये क्या है, ई बहुत ज्यादा काम आता है, एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.718 2818284 एंड सो ऑन। देखिए इसमें कहने को आप बोल सकते हैं नहीं मैम 8 तो रिपीट हो रहा है, हाँ तो केवल 8 रिपीट हो रहा है ना, उसके बाद का कोई नंबर एज सच एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिला। जैसे ये 8 2 था, तो अब यहाँ पे ये 8 1 नहीं होना चाहिए था, फिर 8 2 ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ना, 8 1 है, इसलिए इसको भी हम कैसे बोलेंगे, इरेशनल नंबर के फॉर्म में बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल में चला जाएगा ये। अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का मतलब क्या हो गया, 1.4142136562, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें भी देखिए कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिला, इसलिए ये भी हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। ऐसे करके आप अंडर रूट 3 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इसलिए मैं लिखे दे रही हूँ, वरना आप इनको तो आपके पास एंड्रॉयड फोन होगा, कैलकुलेटर ऑन कीजिएगा, इन सबकी वैल्यू निकाल के देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने बताया। अच्छा इसमें ऐसा नहीं है, माइनस में भी होता तो भी हम लिख सकते थे, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल्स है वो प्लस के ही हैं, तो इसलिए जो है हमने इसमें प्लस में ही हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये अंडर रूट 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732508008 एंड सो ऑन। देखिए इसमें भी कुछ ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ठीक है। कुछ ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं जो आपको हमेशा ध्यान ही रखने के इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो फटाफट डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा रियल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। तो देखिए पहली बार जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हो, देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स से लिया गया, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स से लिया गया है, और नीचे वाला कैसा है, नॉन जीरो है, इससे ये हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है। 1/3 देख लीजिए, ये 1/3 है, ये सेट ऑफ इंटीजर से 1 भी लिया गया है, 3 भी लिया गया है, और नीचे वाला हमारा कैसा है, नॉन जीरो है, इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 0.97 देखिए, ये इसके बाद खत्म है, टर्मिनेट हो रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए 0.21 पे बार है, यानी ये वैल्यू क्या आ रही होगी, 0.2121 ऐसे आ रही होगी ना, 0.212121 एंड सो ऑन। तो इसी को क्या लिख दिया गया है, 0.21 पे बार लिख दिया गया है, रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है ना। ऐसे ही आप कोई भी जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स की बात कीजिए, इनकी आप वैल्यूज निकाल के देखिएगा, ठीक है। इनकी जब भी आप वैल्यू निकालेंगे, पाई तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको, बाकी आप जब भी वैल्यू निकालेंगे तो ये भी जो पॉइंट्स के बाद डेसिमल आएंगे वो आपको रिपीट होके नहीं दिखा रहे होंगे, इसलिए ये सारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर। तो देखिए इसमें एक -11 का भी एग्जांपल दे रखा है, तो ये सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स हैं। अंडर रूट 2/5 की भी वैल्यू आप निकालोगे तो ये भी आपको कैसा मिल जाएगा, इरेशनल नंबर ही मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, सही सा था एग्जाम्पल, इसलिए मैंने इसको लिया है, 0.303 देन 003 देन 000 एंड सो ऑन।
देखिए इसमें 3 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन देखिए एक ये पैटर्न नहीं इसने बनाया ना, पहले 3 0 था तो फिर 3 0 आना चाहिए था केवल, ये 0 इसने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे भी केवल 3 0 आना चाहिए था, फिर 2 0 आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बार के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, वरना हम 3 0 पर बार लगा देते हैं, राइट। तो इसलिए ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर में ये हमारे आ रहा है, ठीक है। अभी ये कुछ कॉमन कॉमन से एग्जांपल है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके बीच आप डिफरेंस कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी करिएगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।